अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पलपल न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं नदीम अकरम हाजिर हूँ शाम की 10 बड़ी खबरों के साथ। आज की इन अहम खबरों में हम लेकर आए हैं लबनान से हिजबुल्लाह और ईरान के रिश्तों में मजीद मजबूती, रूस में 44 यूक्रेनी ड्रोन तबाह और न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल टेस्ट की तैयारी। चलिए नाजरीन, बगैर किसी देर के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर लबनान से, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिजबुल्लाह व ईरान के रिश्तों में मजीद मजबूती। दोस्तों, आज बेरूत में एक अहम मुलाकात हुई है। हिजबुल्लाह के नायब सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के अमीन अली लारीजानी और उनके वफद का इस्तकबाल किया। इस मौके पर लबनान में ईरान के सफ़ीर मुस्तफ़ा आमनी भी मौजूद थे। हिजबुल्लाह की आलमी राबता शाख की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि शेख कासिम ने लबनान की ओर से रेजिस्टेंस को इजरायली दुश्मन के खिलाफ ईरान की जारी मदद ताउन पर शुक्रिया अदा किया। बयान में यह भी कहा गया कि दोनों मुल्क के दरमियान बड़े रिश्तों को मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ है। आपको बता दें कि अली लारीजानी बुध के दिन लुबनान पहुंचे थे, जहां उन्होंने सियासी क़यादत से मुलाकातें की और हर हालत में लबनान के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। और जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि हिजबुल्लाह हो चाहे हमास हो, ईरान किसी की मदद नहीं कर रहा है, यहाँ हिजबुल्लाह खुद इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करता हुआ ईरान का नजर आया। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, रूस के सूबे गवर्नर अरबोदोई बवचुन ने ऐलान किया है कि यूक्रेनी ड्रोन का मलबा गिरने से इलाके की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने फौरन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। उधर रूसी वजारत दिफा ने बताया कि रात भर में एयर डिफेंस सिस्टम ने 44 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। इसमें 44 ड्रोन समद ए अहमर यानी कि ब्लैक सी के ऊपर 9 और 7 क्रीमिया में, 7 रोवस्तों में, 4 कुकिस में और 1 ड्रोन समुद्र आजोव के ऊपर गिराया गया। रूस का कहना है कि यह हमला बड़े पैमाने पर नाकाम बना दिया गया है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, पाकिस्तान का बड़ा कदम। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत करने के लिए आर्मी में एक नई मिसाइल फोर्स बनाने का ऐलान किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस फोर्स का ऐलान इस्लामाबाद में एक तकरीब के दौरान किया, जो मुल्क के 78वें यौम आज़ादी से एक दिन पहले हुई है। शरीफ का कहना है कि यह फोर्स जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगी और पाकिस्तानी फौज की लड़ाकू काबिलियत में अहम इजाफा भी करेगी। एक सीनियर सिक्योरिटी अफसर के मुताबिक इस फोर्स की अपनी अलग कमान होगी, जो जंग की सूरत में मिसाइलों की तैनाती और इस्तेमाल की जिम्मेदारी होगी और इसका निशाना साफ है, भारत है। माहिरीनी का साफ तौर पर कहना है कि यह कदम अप्रैल और मई में हुए शदीद पाकिस्तान भारत टकराव के बाद का है। दोनों जंगी ताकतों के बीच नई दौड़ की निशानी भी चल रही है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। दोस्तों, ईरान के सहाफ़ी कारी अकबर गंजी ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू पर सख्त तनकीद की है। वजह, नेतन्याहू ने हाल ही में ईरानियों के नाम अपने वीडियो पैगाम में गंजी की किताब द रोड डेमोक्रेसी इन ईरान हाथ में लेकर दिखाई। गंजी ने टेलीग्राम पर लिखा, अगर मोसाद मुख्तसर ना होता तो यह किताब कातिले अतफाल नेतन्याहू के हाथ में ना होती। उन्होंने शाह की हिमायत तबके बहलवी खानदान को भी सख्त अल्फाज में निशाना बनाया। गंजी का साफ तौर पर कहना है कि वो 25 साल से इजराइल और नेतन्याहू के सबसे बड़े नक़द निगार रहे हैं और उनकी किताब अमन, इंसाफ, हुकूक इंसानी और जेंडर बराबरी पर मबनी इस्लाहियत नक्शा पेश करती है, न कि जंग और तशद्दुद का। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं, मिस्र का इजराइल को सख्त पैगाम। दोस्तों, मिस्र की वजारत खारजा ने वजीर आजम नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल बयान की सख्त मजम्मत की है।
तेल अवीव से फौरी वजाहत तलब की है। काहिरा का कहना है कि यह बयान अमन के रास्ते को ठुकराने और इलाकाई हालत को मुंतशिर करने की कोशिश है। मिस्र ने साफ किया कि इस तरह की सोच तमाम अमन परस्त ताकतों की उम्मीदों के खिलाफ है और सुलह के हर यत्न को नुकसान पहुंचाती है। बयान में फिर से इसरार किया गया कि हकीकी अमन का रास्ता गजा जंग रोकना, बैठक की बहाली और 4 जून 1967 की सरहदों पर मुकम्मल फ़लस्तीनी रियासत कायम करना है, जिसकी राजधानी मशरिकी कुदस हो, जैसा कि 2 कौमी हल और आलमी करारदातें कहती आई हैं। वहीं आप छठी खबर देखिए, सीरिया के साहिल इलाके में जुल्म की तफसील सामने आ रही। दोस्तों, इंटरनेशनल यूएन तहकीकात ने सीरिया के साहिल इलाके में मार्च में हुई पुरतशद्दुद झड़पों पर रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया कि हुकूमत मुंतकिला की अफवाज और साबिक बशर अल असद हामियों दोनों ने ऐसे कदम उठाए जो जंग जुर्म यानी वॉर क्राइम्स के जुमरे में आ जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कत्ल गारत, तशद्दुद, इख्तिफाफ और इंसानी सलूक, लाशों की बेहुरमती, लूटमार और तिब्बी मरकज तक की तबाही इसमें शामिल की गई। कुछ वारदातें वसी और मुनज़्ज़म पैमाने पर की गई, जिसमें अक्सरियत शिकार बनी अलवी बिरादरी की। यूएन का कहना है कि इन झड़पों में तकरीबन 1400 अफराद मारे गए हैं, ज़्यादातर शहरी आबादी से, और इसकी नई रिपोर्ट अब भी आती जा रही है। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं, सूडान में बड़ा ड्रोन हमला। दोस्तों, सूडान के तंबोल शहर में एक फौजी तकरीब के दौरान ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें कम से कम 2 अफराद, जिनमें एक 11 साल का बच्चा भी शामिल है, हलाक हो गया है। कई जख्मी हुए हैं। यह हमला कई महीनों बाद मुल्क के वसत में इस तरह का पहला वाकया है। यह वाकया ऐसे वक्त पेश आया है जब दारफुर में अल फाशर शहर और अबू शौक कैंप में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के हाथों दर्जनों शहरी कत्ल किए गए। यूएन और सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और नस्लीय तशद्दुद के खतरे से ताबीर किया है। मुल्क में अप्रैल 2023 से जारी जंग ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया है और सूडान को आलमी सतह पर सबसे बुरी इंसानी बहरान में धकेल दिया गया है। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं, सऊदी, कतर, मिस्र और अरब लीग का सख्त रद्द अमल। दोस्तों, सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, मिस्र हो, अरब लीग हो, इसने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल से तसव्वुर से जुड़ी बातों की सख्त मजम्मत की और बीते 2.5 सालों से ये लोग करते क्या है? बैठक बुला ली या कोई बड़ा एक्शन अगर गजा के अंदर इजराइल द्वारा कर दिया गया तो सबके दिलों पर गहरा असर पड़ता है। बड़ा दर्द है गजा को लेकर के इन सबके दिलों में। सब एक काम करते हैं, अरब लीग के पास चलते हैं। अरब लीग को फ़ोन लगाया कि भाई साहब ऐसा है, अब इजराइल का ज़्यादा हो गया है और हमें ऐसा करना चाहिए कि एक बैठक बुलानी चाहिए, और OIC को भी बराबर में फ़ोन करके बोल दो कि एक बैठक होनी चाहिए और हम सब जगह आकर के बैठेंगे और एक बात कहनी है, मजम्मत करनी है और निंदा करनी है और कुछ नहीं कर सकते। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं। दोस्तों, अमेरिकी सेनेटर लिंडसी ग्राहम ने इजराइल की मदद ख़त्म करने के खिलाफ सख्त वार्निंग दी है। उसका कहना है कि अगर अमेरिका ने इजराइल का प्लग खींच लिया तो खुदा हमारा प्लग खींच लेगा। मतलब खल्के खुदा मान करके बैठा है अमेरिका इजराइल को। ग्राहम ने जोर दे करके कहा कि अमेरिका इजराइल ताल्लुकात सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का मसला नहीं है, बल्कि एक अखलाकी और रूहानी जिम्मेदारी बन चुकी है। उन्होंने वाजे किया कि इस रिश्ते को कमज़ोर करना अमेरिका के लिए खुद अपनी बुनियाद को हिला देने के बराबर है। चाहे वक्ष हो, विपक्ष हो, हर कोई इजराइल के साथ खुल करके खड़ा है, पर अरब देशों को इतनी सुध नहीं कि गजा का खुलकर समर्थन कर सकें। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देख सकते हैं। न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल 9M7030 का इस्तेमाल करने जा रहा है। ये मिसाइलें लंबी मास्क, हद और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसे जंग मुस्तकबिल का गेम चेंजर माना जा रहा है। माहिरीनी का कहना है कि अगर ये टेस्ट कामयाब रहा तो रूस की स्ट्रेटेजिक काबिलियत में बड़ा इजाफा होगा और आलमी ताकतों के बीच
हथियारों की दौड़ में एक नया मरहला शुरू हो जाएगा। और रूस के इस कदम ने दुनिया को एक बार फिर हैरान कर दिया है दोस्तों। ये थी दुनिया भर की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।